साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष एक बार फिर लेकर आ रही है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की परम पुस्तक, जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भाग 2, जिसका आज एपिसोड 20 है, पेज नंबर 68 है। साध संगत जी, रात्रि 11 बजे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने भक्तों सहित दिल्ली लौट आए, जहाँ पर दिल्ली की संगत बेताबी के साथ अपने हृदय सम्राट की प्रतीक्षा कर रही थी। दिनांक 15 दिसंबर 1982 को सतगुरुदेव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की कल्याण यात्रा पर रवाना हुए। इस कल्याण यात्रा में हमेशा की तरह आपके साथ निरंकारी राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भी थी। 15 दिसंबर को आप पावटा की साध संगत को कृतार्थ करने के लिए पहुँचे। वहाँ राजस्थानी संस्कृति का सजीव रूप देखने को मिला। राजस्थानी वेशभूषा और भाषा देख सुनकर हम सभी यात्री साथी आत्मविभोर हो उठे। रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ के परोपकारी संत बनवारी जी के घर से लेकर सत्संग स्थल तक दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा जी की गाड़ी के आगे बैंड बाजी वाले अपनी मीठी मीठी धुनें बजाते जा रहे थे और वहाँ के स्थानीय सत्संगी भाई बहन नाच नाच कर सतगुरु के आगमन की सूचना सभी तक पहुंचा रहे थे। पावटा के सभी गणमान्य सज्जन गुरुदेव के स्वागत के लिए पहले से ही उपस्थित थे। इसे गुरुदेव हरदेव का चमत्कार ही समझना चाहिए कि आर्य समाजी बंधु, सनातन धर्मी भाई बहन और दलित कहे जाने वाले परिवारों का नेतृत्व करने वाले अनेकों बंधु बांधव एक ही मंच पर मौजूद थे। गुरुदेव मानव परिवार की स्थापना के जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आज उसका जीता जागता रूप देखकर मन गदगद हो उठा। सतगुरुदेव ने उपस्थित जनसमूह की इस भावना की श्लाघना करते हुए फरमाया, सभी भेदभाव मिटाकर आपको एक मंच पर मिलजुल कर बैठा देख दास एक अद्भुत खुशी का अनुभव कर रहा है। दास को अब विश्वास हो गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत जल्द साकार रूप ले लेगी। वास्तव में जो असली धर्म है वह मिलजुल कर बैठना सिखाता है, सभी भेदभाव से ऊपर उठने की शिक्षा देता है और प्राणी मात्र को परमपिता परमात्मा की संतान मानकर सभी की सेवा सत्कार करने और सभी से निष्कपट और निस्वार्थ भाव से प्यार करने की शिक्षा देता है। साध संगत जी, गुरुदेव हरदेव यहाँ से चलकर जब जयपुर पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा पावटा से बिल्कुल भिन्न देखने को मिला। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान, अनेकों सिंधी परिवार एवं राजस्थानी महात्मा एक साथ गुरुदेव की जय जयकार कर रहे थे। यहाँ सिंधी, राजस्थानी, पढ़े अनपढ़े एक ही पंक्ति में
खड़े हुए गुरुदेव का स्वागत करके गदगद हो रहे थे। गुरुदेव ने साध संगत को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, इनमें इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, हमने इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, बल्कि जब तक घर घर इस सत्य के पैगाम को पहुंचा नहीं देते, हमने चैन से नहीं बैठना। इस दुखी दुनिया को आप महात्माओं ही मिलजुल कर सुखी कर सकते हैं। यहाँ से अगले दिन आप भरतपुर सत्संग में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 बजे दोपहर को आप भरतपुर पहुँचे। यहाँ सत्संग का आयोजन स्थानीय जिला मियांवाली भवन में किया गया था। वहाँ के स्थानीय राजस्थानी भाई बहनों ने अपनी विशिष्ट वेशभूषा में मारो बाबो आयो रे की सूचना घर घर में पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यहाँ भी गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, अभिमान भले ही जाति का हो, प्रदेश का हो, भाषा का हो या फिर तन मन धन की ताकत का हो, द्वेष की भावना को ही जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आदमी अपनी आदमी वाली पदवी से गिर जाता है। परंतु जिसके हृदय में नम्रता की भावना, दास होने की भावना विद्यमान है, वह महान हुआ करता है। साध संगत जी भरतपुर से चलकर गुरुदेव शाम काल आगरा पहुँचे, जहाँ भगवती कॉलेज के विशाल हॉल में सत्संग कार्यक्रम था। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, बिना प्रभु की पहचान के सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी में सफ़र करने वाला कहे कि मैं बड़ा विनम्र हूँ, सज्जनता से रहता हूँ, सबसे अच्छा बोलता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ, सबका सत्कार करता हूँ, लेकिन अगर उसने टिकट नहीं लिया तो वहाँ बख्शा नहीं जाएगा, उसके सब अच्छे कर्म भी बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार जब तक संयम, स्नान, दान, पुण्य आदि अच्छे कर्म हैं, अगर इंसान ने प्रभु को जानकर इसकी भक्ति नहीं की तो ये सभी कर्म महत्वहीन हो जाते हैं, ये मुक्ति नहीं दिला सकते। रात को सेठ अचल सिंह जी की कोठी पर गुरुदेव हरदेव की भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। सेठ अचल सिंह जी वहाँ के जैन परिवार के सबसे बड़े मुखी माने जाते हैं। उनके सुपुत्र मुन्ना बाबूजी गुरुदेव हरदेव के परम भक्त हैं और वहाँ के प्रमुख महात्मा भल्ला सिंह जी के दाहिने हाथ हैं। इनकी प्रेरणा से आगरा के 10-12 गणमान्य महानुभाव भी वहाँ पधारे हुए थे। भल्ला साहिब और मुन्ना बाबू की प्रार्थना पर गुरुदेव ने वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए फरमाया, कोई भी मानव सेवा और मानव कल्याण में अपना समय और धन खर्च कर रहा है, दास उन सब की दिल से कद्र करता है। मेरा विश्वास है कि ऐसा कर्म करने वाले परम पिता परमात्मा के आशीर्वादों के पात्र हैं। दास आए हुए सभी महानुभावों से निवेदन करेगा कि जहां आप लोग नर की सेवा करके आनंद ले रहे हैं, वहां नर की सृजना करने वाले नारायण की पूजा करने से भी पीछे न रहे। मैं मानता हूँ कि किसी माँ के बच्चे को रिझा लेने पर हम माँ को सहज में ही रिझा लेते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम
अपने प्यार को बच्चों तक ही सीमित रखें, बल्कि हमें माँ का भी पूरा पूरा सत्कार करना है। तभी कहीं जाकर हम सही अर्थों में ही सही इंसान कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।